हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे लर्न। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हम लोग कैसे अपने HTML पेज को लिखेंगे। पेज को डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको CSS बताया था। आज हम उसके आगे क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग करेंगे। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद हमें क्या करना है, हमने वेब पेज में जितने भी कुछ हम लोगों ने एलिमेंट डाला है उन सबको यहाँ पे हमें क्या करना है, उनका एक्शन यहाँ पे यानी कि वो काम क्या करेंगे उसके बारे में सिंपली हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, स्टार्ट बटन बनाया था। इसके लिए भी मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे उसे डिफाइन करना होगा कि जैसे ही हमारा वेब पेज आता था तो फर्स्ट ही वहाँ पे स्टार्ट क्यूज लिखा हुआ आता था। ठीक, तो हम उसे यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं कि जब वो स्टार्ट क्यूज के बटन पे क्लिक करेगा कोई भी यूज़र तो उस पर क्या एक्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, अपने बटन को डिफाइन कर लूँगा यहाँ पे मैं कि क्या होगा जब भी कोई स्टार्ट बटन पे यानी कि स्टार्ट पेज पे क्लिक करेगा तो क्या काम होना चाहिए वहाँ पे, तो वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा वहाँ पे मैं यहीं पे बता देता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले कमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये स्क्रिप्टिंग की फाइल है और यहाँ पे हम लोगों ने अपने लिए क्या किया है कि सारा कुछ स्क्रिप्ट किया, मतलब कि जो एक्शन होने वाला है वो हम यहीं से डिफाइन करेंगे अपने सारे वेब पेज के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्टिंग ऑल रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही वो स्टार्ट बटन पे यानी कि वो सबसे पहले जो बटन आता था स्टार्ट पेज का, वो जब भी वहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए। ठीक, तो जब भी वहाँ पे क्लिक करता था उसके बाद इन्फॉर्मेशन का जो बॉक्स होता था वो ओपन होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे ही वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बॉक्स जो है वो ओपन होना चाहिए। उसके बाद क्या था, जैसे ही इन्फॉर्मेशन बॉक्स होता था उसमें दो बटन होते थे। ठीक है, एक एग्जिट का होता था, अगर यदि वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद या फिर नहीं पढ़ के अगर वो एग्जिट होना चाहता था उसकी से तो वहाँ से वो एग्जिट हो सकता था। या फिर उसके बाद क्या था कि अगर वो सारे रूल्स पढ़ लेता है, वहाँ पे मैंने 5 रूल्स डिक्लेयर किए थे, अगर वो सारे रूल्स पढ़ लेता है और वो क्यूज़ को प्ले करना चाहता है तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, वहाँ पे स्टार्ट क्यूज़ पे यानी कि नेक्स्ट बटन पे अगर क्लिक करता था तो क्या करता था कि वो चला जाता था। ठीक है, बटन का नाम मैंने क्या दिया था, कंटिन्यू टू क्यूज़। तो यहाँ पे मैं उसे डिफाइन कर लेता हूँ कि इन्फॉर्मेशन में अगर यदि वो क्लिक करता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, वो क्विज़ में एंटर होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ कि मैं सारे कोड्स को क्या कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ टाइप करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ समझा दूँगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ टाइप कर लिया है। उसके बाद मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हम लोगों ने कौन सा क्या किया है, किस एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या यहाँ पे काम किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे क्विज बॉक्स, रिजल्ट बॉक्स, ऑप्शन लिस्ट सबके लिए यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बनाया था उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक, सबसे पहले बारी आती है स्टार्ट बटन पे। अगर वो क्लिक करता है तो स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक होता है तो वहाँ पे क्लास लिस्ट होगा और वो एक्टिव शो करेगा और वो क्या होगा, वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा, मतलब कि वहाँ पे अलग से काम होगा। जैसे ही यहाँ पे एग्जिट बटन पे क्लिक करता है तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन बॉक्स को वहाँ पे हाइड कर देना है। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू कीज पे क्लिक करता है तो क्या होगा, कंटिन्यू कीज पे जैसे ही क्लिक करता है तो वहाँ पे क्या होगा, एक एरे पास होगा और वहाँ से वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा जहाँ पे क्या होगा, हम लोगों का वहाँ पे क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। हम लोगों ने यहाँ पे टाइम वैल्यू 15 सेकंड दिया है। क्वेश्चन काउंट यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट रीस्टार्ट क्यूज़ का मैंने दिया है, क्विट क्विज का बनाया है। रीस्टार्ट क्यूज़ पे अगर कोई क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, क्विज जो है फिर से स्टार्ट होना चाहिए। रिजल्ट बॉक्स जो होगा वो हाइड हो जाएगा और क्विज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ भी 1 से स्टार्ट होगा। टाइम वैल्यू मैंने यहाँ 15 सेकंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल जो है वो क्लियर काउंटर होगा, टाइम जो होगा वो पर सेकंड बढ़ेगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के बाद क्या होगा, वहाँ पे टाइमर जो है फिर से स्टार्ट होगा। अगर कोई क्विट बटन पे क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, करंट विंडो रिलोड होगा और फिर से स्टार्ट क्विज का ऑप्शन चला आएगा। यहाँ पे मैंने बनाया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बटन पे क्लिक करता है तो क्या होगा, उसके बाद वो एक एरे पास कराएगा और उसके बाद क्या होगा, वो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। स्टार्ट टाइमर मैंने यहाँ पे भी लगाया है, कॉलिंग स्टार्ट टाइमर फंक्शन जो कि 0 से स्टार्ट होगा और स्टार्ट टाइम लाइन जो होगा वो भी 0 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चंस के जो नंबर जो होंगे वो करंटली बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके वो आगे चलता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वहाँ पे क्लियर काउंटर का टाइम खत्म हो जाता है और वो जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करता है तो उसको अगर यदि गलत ऑप्शन दिया है तो वहाँ उसे बताना भी होता है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक, यहाँ पे मैंने
अपने क्वेश्चन को डिफाइन कर लिया है कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन सबसे पहले क्या होगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन के बाद क्या है, वहाँ पे मैंने ऑप्शंस की लिस्ट वहाँ पे बता दी है कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से ऑप्शन को मैंने सजाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, 4i का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, वो क्या होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन को वहाँ पे शो कराएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे क्लिक करता है तो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, अगर वो रॉन्ग आंसर पे क्लिक करता है या फिर अगर वो राइट आंसर पे क्लिक करता है तो वहाँ पे कौन से फंक्शंस होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या दिया है कि इफ़ यूज़र सेलेक्टेड ऑप्शन इज इक्वल टू आर इज करेक्ट। अगर वो अगर क्या करता है, वो स्कोर अपना करता है, अगर वो स्कोर जो है अगर वो 1 से कम है तो यहाँ पे मैंने बताया है कि क्या अगर ये करेक्ट का क्या होता है, अगर वो आंसर देता है, अगर वो आंसर करेक्ट है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। और अगर वो आंसर अगर यदि रॉन्ग होता है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड रेड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही डिफाइन किया हुआ, आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि एडिंग ग्रीन कलर टू मैच्ड ऑप्शन। अगर ऑप्शन सही होता है तो ऑप्शन ग्रीन होना चाहिए, और अगर यदि वो ऑप्शन गलत होता है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसका बैकग्राउंड रेड कलर का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया है कि क्या होना चाहिए, वहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है क्लास को कि सारे ऑप्शन जो होंगे वो डिसेबल्ड होंगे। अगर वो किसी एक ऑप्शन को अगर सेलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद क्या है, वो किसी भी और ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, फिर वहाँ पे नेक्स्ट बटन शो होगा। नेक्स्ट बटन पे शो होने के बाद जैसे ही वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता है तो उसके बाद क्या होगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता है तो इन्फॉर्मेशन बॉक्स जो होगा, वो रूल्स वाले जो बॉक्स होगा वो हट जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, क्विज बॉक्स भी हटेगा, और हम लोगों को क्या होगा, वो रिजल्ट वहाँ पे शो होगा। यहाँ पे मैंने डाला है कि रिजल्ट, अगर उसका रिजल्ट क्या है, इफ़ यूज़र स्कोर मोर देन 3, अगर वो 3 से ज़्यादा स्कोर करता है तो वहाँ पर उसको एक मैसेज शो होगा जब वो उसका लास्ट में रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मैसेज होगा कि यहाँ पे मैंने बताया कि उसका स्कोर शो होगा और वहाँ पे उसे कांग्रेट्स लिखा हुआ आएगा। इसके नीचे मैंने बताया है कि अगर यदि उसको क्या होता है, इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर यदि यूज़र जो है अगर उसको स्कोर 1 आता है तो वहाँ पे उससे मैसेज आना चाहिए कि स्कोर अगर यदि 1 से कम होता है, ठीक, या फिर 1 के इक्वल होता है, ठीक है, या फिर 1 से ग्रेटर होता है तो वहाँ पे उससे मैसेज आना चाहिए कि नाइस। ठीक है, कि आपने इतने क्वेश्चंस को सही किया, वहाँ पे नंबर आएगा और उससे मैसेज लिखा हुआ है नाइस। अगर यूज़र का स्कोर जो है 1 से कम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उससे लिखा हुआ आता है सॉरी, और उसका स्कोर दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट टाइमर जो है नीचे उसे 1000 रखा है। ठीक, 15 सेकेंड्स के इक्वल्स मैंने उसको रखा हुआ है। और हर बार क्या होगा, जैसे ही वो टाइमर बढ़ता है तो उसका वैल्यू भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया भी कि चेंजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम काउंट भी क्या होगा, जैसे ही वो टाइम काउंट आएगा, जैसे ही टाइमर आएगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, टाइम जो होना चाहिए उसका वैल्यू टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, वो बढ़ते जाना, मतलब कि बढ़ते जाना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि दिया है मैंने टाइम अगर लेस देन 9, अगर वो 9 से लेस है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब कि नंबर्स 2 डिजिट का होते हैं, तो उसका सिंपली मैंने यहाँ पे किया है कि टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट 080, तो वहाँ पे उसके पहले क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, जिससे कि वो 2 डिजिट के ही हो जाएंगे, क्योंकि 15 सेकंड से चलने का टाइम वो 2 डिजिट के होते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने वहाँ पे 0 लगा दिया ताकि वो जैसे ही 9 होता है तो वहाँ पे वो 0 लग जाएगा। उसी तरीके से क्या, जैसे ही कोई अगर क्लिक कर देता है ऑप्शंस पे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, टाइमर ऑफ हो जाना चाहिए, या फिर अगर वो टाइम पे जवाब नहीं दे पाता है तो उसके बाद भी क्या होगा, टाइमर वहाँ पे ऑफ हो जाएगा, और जो ऑप्शन है उसका करेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे उसे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अगर जैसे ही वो वहाँ पे क्या करता है, टिक करता है, तो उसे वहाँ पे बताना चाहिए कि अगर उसका आंसर सही है तो ग्रीन कलर के साथ मैच होगा, और अगर यदि उसका आंसर गलत है तो यहाँ पे रेड कलर के साथ उसका मैच होगा, मतलब उसके शो करेगा रेड और ग्रीन कलर का। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है, ठीक है, जैसे ही वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता है तो जैसे ही उसको क्या होता है, नेक्स्ट बटन पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसको क्या होगा, वहाँ पे मतलब कि अगर वो किसी भी ऑप्शन को एक बार सेलेक्ट कर लेता है ना तो उसके बाद सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाते हैं, और टाइमर भी जो होता है वो वहीं पे रुक जाता है जहाँ पे वो टाइमर मतलब कि जिस टाइम में उसने सेलेक्ट किया था। ठीक है, सारे ऑप्शन भी डिसेबल हो जाएंगे और वो टाइमर भी क्या होगा, वहीं पे रुक जाएगा।
यहाँ मैंने फंक्शंस लिया हुआ है, ठीक है। टाइम क्या होगा, टाइम कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, ठीक, और 15 सेकंड तक चलना चाहिए, यहाँ पे मैंने बता भी दिया है। उसके बाद क्या होता है, फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग विद टाइम लाइन विद टाइम टेक्स्ट। वहाँ पे क्या होता है, टाइम वैल्यू जो होता है ना वो क्या होगा, वो टाइम टू टाइम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे उसको शो करेगा कि टाइम लेफ्ट इतना सेकंड टाइम बचा हुआ है। फिर यहाँ पे एक फंक्शन आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन काउंटर क्या होगा, सबसे पहले उसे क्या शो होना चाहिए, मैंने फाइनली बता दिया है कि वो पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के बीच में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का लेंथ वो काउंट करेगा, क्वेश्चन का लेंथ लेने के बाद वहाँ पे क्या होगा, उसे वहाँ पे नीचे ऑप्शन शो होंगे, ऑप्शन में वहाँ पे 4 लिस्ट होंगे, उसको दिखाई देंगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टोटल क्वेश्चन काउंट टेक करेगा और वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो शो किए जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से क्या था, इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो था ये हम लोगों ने अपना जावा स्क्रिप्टिंग का फाइल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने उन सारी बातों को डिफाइन किया है जो कि हम लोगों ने अपने HTML में लिया हुआ था, ठीक। यहाँ पे हमने सारे बटन्स को भी डिफाइन किया, कौन से बटन पे प्रेस करने से क्या होना चाहिए, कौन से बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ठीक। जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे बनाया था उसे हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन भी कर लिया। अब हमें सिंपली इसे क्या करना है, इसे हमें सेव कर लेना है। चूँकि हमारे जावा स्क्रिप्टिंग का फाइल है, हमने अपनी स्क्रिप्टिंग इसी में की है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। हम इसे उसी फोल्डर में सेव करेंगे जो हम लोगों ने JS नाम का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर यहाँ पे हम लोग इसे सेव कर लेंगे सिंपली, ठीक है। हम लोग यहाँ पे script.js के नाम से इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने अपने जो टोटल अब बनाया था फाइल, जो हम लोगों ने अपने HTML की थी, उसके बाद हम लोगों ने CSS को डिज़ाइन किया था। अब उसके बाद ये ओपन होकर हम लोगों का वेब एप्लीकेशन जो है वो दिखता कैसा है, ठीक है। और अगर आप लोग, मैं इसका सोर्स कोड का जो लिंक है, ठीक है, मैं सारे सोर्स कोड को क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका डाउनलोडिंग लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में अगर यदि कोड समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप उस कोड्स को ईजिली कॉपी करके अपने लिए एक वेब पेज या फिर वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। तो चलिए वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा वेब एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना HTML फाइल को ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम से। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ इसे। तो यहाँ पर हमारा वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था। यहाँ पे स्टार्ट क्विज के नाम से एक बटन को, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारा एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स ओपन होना चाहिए। अब आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पे नीचे फूटर सेक्शन में यहाँ पे 2 बटन्स हैं, कंटिन्यू और एग्जिट क्विज। एग्जिट क्विज पे क्लिक करते ही वो इन्फॉर्मेशन बॉक्स बंद हो गया। कंटिन्यू पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे टाइमर भी ठीक से चलना स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हो जैसे ही 9 हुआ यहाँ पे उसके पहले 0 आ गया। हम लोगों ने जैसे ही सेलेक्ट किया ऑप्शन को, यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। टाइमर भी खुद ब खुद रुक गया। नीचे क्वेश्चंस काउंट हो रहे हैं, 1 of 5 क्वेश्चंस। उसमें इधर क्या है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बटन भी आ रहा है। जैसे ही क्लिक किया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए। टाइमर फिर से 15 सेकंड से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार है टाइमर का वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है। ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने डाला था। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार करता हूँ गलत क्वेश्चन, मतलब कि रॉन्ग आंसर जवाब देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेड कलर का हो गया इसका बैकग्राउंड, ठीक। टाइमर भी बिल्कुल रुक गया जैसा कि मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था उसे, ठीक है। प्रोग्रेस बार भी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो मतलब कि हम लोगों ने जिस तरीके से अपने वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे डिफाइन किया था वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हो, इसके हेल्प से एक अच्छा सा वेब एप्लीकेशन अपने लिए तैयार कर सकते हो और उसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हो। होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको इसका लिंक चाहिए, ठीक है, सोर्स कोड अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं सोर्स कोड आपको दे दूँगा। वैसे मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।